एक ब्राह्मण थे, बहुत दुखी थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी महाराज, उनकी ये शादी नहीं हो रही थी। अब एक व्यक्ति बहुत अच्छे खासे मित्र थे उनके, कहने लगे भाई शिव जी को मना लो, बड़ा जल्दी वो दया कर देते हैं। तो वो क्या किए महाराज ब्राह्मण देवता, एक गए आम के पेड़ के पास, गए वहां नीचे बैठकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जप करने लगे, तप करने लगे महाराज। खूब शिव जी का आवाहन कर रहे हैं, आवाहन कर रहे हैं, शिव जी प्रकट हो जाए, शिव जी प्रकट हो जाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब क्या हुआ, कुछ महीने ही बीते, ब्राह्मण के आगे प्रकट हो गए बाबा जी महाराज। अब बाबा प्रकट हुए, कहने लगे बेटा वर मांगो, वर मांगो। अब ब्राह्मण देवता आंख खोले, साष्टांग प्रणाम किए, प्रणाम करने के बाद कहने लगे बाबा शिव आप ही हैं। कहने लगे हाँ बेटा शिव मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। तो कहने लगे बाबा मैं बड़ा दुखी हूँ। कहने लगे शिव जी अरे बेटा क्या बात है, बताओ ना, मैं तुम्हारे दुख को हर लूंगा, क्या प्रॉब्लम क्या। तो कहने लगा महाराज बात ये है कि मेरी शादी नहीं हो रही है। और बेटा बस इतनी सी बात, बस इतनी सी बात, बताओ ना कैसी बहू चाहिए, बताओ कैसी बहू चाहिए, मैं देता हूँ ना, मैं लाता ढूंढता हूँ ना, बताओ कैसी बहू चाहिए, वरदान मांगो वरदान। बगल में हमारे बाबा के शिव जी के बगल में देवी जी बैठी हुई थी महाराज। अब उनपे ब्राह्मण देवता की नजर गई। ब्राह्मण बोला बाबा आप साधु है, महात्मा है, बाबा है ना आप बाबा। हाँ बेटा मैं बाबा हूँ, बाबा हूँ। बाबा लोग ये देवी जी को लेकर साथ में रखते हैं। अरे हाँ बेटा मेरी धर्म पत्नी है। तो ब्राह्मण की नजर देवी पे गई तो कहने लगा मुझे इनसे शादी करनी। ए बाबू 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 थोड़ा सोच समझ के बोल, सोच समझ के है, सोच समझ। पराई स्त्री पे तू आंख गड़ाता है, आंख पराई स्त्री को देखना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण कहने लगा महाराज मैंने तपस्या किया है ना, वरदान देना है कि नहीं, वरदान देना है कि नहीं। वरदान तो देना ही है बेटा, वरदान तो देना, कुछ और मांग लो कुछ। नहीं 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 नहीं, शादी करनी है शादी। महाराज बगल में देवी जी पार्वती मैया देखकर बाबा को कहने लगे देवता थोड़ा देख लीजिए, इधर भी देख लीजिए, मैं आपकी धर्म पत्नी मैं जानती हूँ आप बड़ा दयालु है, बड़ा भोले हैं, पर इधर भी देखिएगा मेरे बाप ने, मेरे पिताजी ने आपको कन्यादान किया है। अरे हाँ मैं जानता हूँ। कहने लगे मैं जानता हूँ ना, मेरी धर्म पत्नी है तू, मैं समझा रहा हूँ ना उस ब्राह्मण को, बच्चे को समझा रहा हूँ ना। हाँ तो थोड़ा देख ताक के बोलिएगा, सोच समझ के बोलिएगा कि क्योंकि आपका स्वभाव मुझे मालूम बहुत अच्छी तरह से, मैं जानती हूँ बाबा, मैं अच्छी हाँ रे तुझे चुप मैं समझा रहा हूँ। अरे बाबा बोले बेटा कुछ और मांग लो। नहीं 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 नहीं, मुझे और कुछ नहीं मांगना बाबा, मुझे शादी करनी वो भी इनसे। बताओ तपस्या मैंने अच्छे से किया ना, मेरी भक्ति सर्वश्रेष्ठ थी ना, श्रेष्ठ तभी ना प्रकट हुए आप। हाँ बेटा वो तो थी। हाँ बताओ अगर तपस्या में कोई कमी रह गई है तो दोबारा से मैं जप करूं, तपस्या करूं, बताओ। नहीं बेटा तुम्हारा तपस्या सक्सेसफुल हो गया है, तब मुझे वरदान दो। बेटा ठहर जा चुप हो जा, मैं कुछ सोचता हूँ। माँ की धड़कनें तेज हो गई महाराज और धड़कने लगा महाराज। बाबा भोले भंडारी क्या किए, देवी जाना ही पड़ेगा, बालक जिद कर रहा है, नहीं मानने वाला। बाबा भोले भंडारी बहुत भोले महाराज। अब क्या किए, मैया को भेज दिए साथ में। ब्राह्मण जा रहा था मैया को लेकर, बाबा देख रहे हो सकता है भक्त मेरी परीक्षा ले रहा हो, भोलेपन का परीक्षा ले रहा हो, ये मुझे पार्वती मैया को वापस कर दे। ब्राह्मण नहीं करने वाला, वापस चला ही जा रहा है। मैया मुड़ कर देखे, बाबा बचा लो, मुझे ले जा रहा, मुझे
रुक जा, हो सकता है उसका मन बदले तो मुझे वापस कर दे। मैं परीक्षा ले रहा हूँ, भक्त भी भगवान का कभी कभी परीक्षा लेते हैं महाराज, अपना देखते हैं कि कितना भोला है वो। हो सकता है ब्राह्मण हमारी परीक्षा ले रहा हो। रुक जा रुक जा। नहीं मानने वाला था महाराज वो ब्राह्मण, मैया को लेकर चला गया थोड़ा दूर। आए हमारे नारायण भगवान, ऊपर से आए नारायण। क्या देवी जी कहाँ गई बाबा? अरे भैया देवी जी तपस्या कर रहा था, एक मानव तपस्या, उसी ने मैया को मांग लिया। आपने मैया को दे दिया? मैया को? अरे मैं क्या करूं, बेबस हूँ अपने भक्तों से, क्या नहीं दे दूं क्या? अरे भैया मैया जा रही है, उसे रोको, ब्राह्मण को फुसलाओ, चाहे कुछ भी करो, मगर मैया को वापस लाओ। उसके बिना मैं कैलाश पे वापस नहीं रह सकता, मैं कहीं नहीं रह सकता, मैं बेचैन रहता हूँ उसके बिना। जाओ जाओ, लाओ उसको, लाओ जाओ। तो महाराज भगवान नारायण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और रास्ते में गए, वहां पे एक आम का पेड़ था बगल में, जहाँ ब्राह्मण देवता गए थे लेकर मैया को, वहीं पर बैठे हुए थे। अब देखे नारायण ब्राह्मण देवता को, अरे 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 आप तपस्वी, आज जोड़ता हूँ, अरे आपके मुखवा पे तो तपस्या का झलक रहा है, ये अद्भुत भक्ति झलक रहा है। अरे आप जैसे ब्राह्मण, आपका सेवा करने का मन कर रहा है महाराज। बैठिए ना बैठिए, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हम तुच्छ ब्राह्मण को आपकी सेवा मिल जाए तो हमारा सौभाग्य, हमारा सौभाग्य है महाराज। वो ब्राह्मण देवता बैठ गए, अब नारायण उनकी सेवा कर रहे हैं, चरण दबा रहे हैं महाराज, चरण दबा रहे हैं। ब्राह्मण देवता को धीरे धीरे निद्रा आ रही है, निद्रा आ रही है, सो गए, धीरे धीरे निद्रा आ रही है, चरण दबा रहे हैं। अब उठे ब्राह्मण देवता, बोलो बोलो बोलो, क्या चाहिए? वरदान मांगो, वरदान कहने लगे, वरदान मांगो। नारायण अंदर मन ही मन में सोच रहे थे, भैया अभी तो तू ब्राह्मण था, छोटा तुच्छ प्राणी था, अब तो बन गया शिव ही बन गया मैया को लेकर है। मांगो मांगो वरदान, मांगो वरदान, मुझसे वरदान। क्या दे सकता हूँ मैं तुमको? तुमने मेरी सेवा किया है, मैं प्रसन्न हूँ तुम्हारी सेवा से। क्या हूँ बताओ बताओ। अरे पूज्य देवता, मैं जो मांगूंगा आप मुझे दे देंगे? दे देंगे। अरे हाँ मांगो तो सही, मैं दे दूंगा तुमको। क्या चाहिए बोलो ना, क्या चाहिए? जो है मेरे पास सब दे दूंगा, जो चाहो तो मांग लो, तुम मुझसे मांग लो। अपने आप को शिव समझ रहे हो, शिव। अब कहने लगे नारायण, हे देवता, मैया बहुत सुंदर है, और शादी हुआ है आपसे क्या? नहीं, शिव जी प्रकट हुए थे, मैं उनके देवी जी को तपस्या से मांग के अपने लाया हूँ। अरे महाराज मुझे ये नहीं चाहिए, आप मुझे मना मत करिए, यही चाहिए मुझे। जैसे आप वहां से ला रहे हो वैसे मैं लिए जाना चाहता हूँ। वो भी दयालु थे महाराज, हैं? ब्राह्मण भी दयालु, दूसरों का भला ही चाहते हैं महाराज ब्राह्मण देवता, हैं? जो धर्म का पालन करते हैं, धर्म का पालन जो करते हैं, अपने वजूद में रहते हैं, वो किसी को खाली, सबको खुशी देखना चाहते हैं, सबको सुख शांति ही देना चाहते हैं, अपने मंत्रों से, अपने शब्दों से, अपने शरीर से, अपने सेवा से महाराज। तो उन ब्राह्मण ने क्या किया, दे दिया पत्नी को, देवी जी को लेकर गए शिव जी के पास महाराज। नारायण भगवान, मैया चलो जे वेट कर रहे हैं बाबा, वेट कर। अरे हटो, आपके बाबा तो बड़ा दयालु है, बड़ा, मुझे पत्नी को दान देना चाहिए। अरे नहीं मैया, चलो ना, चलो, बाबा वेट कर रहे हैं, बाबा वेट कर रहे हैं। महाराज ब्राह्मण देवता कहने लगे, माता ठोक के, मेरे नसीब में, मेरे भाग्य में तो पत्नी का सुख लिखा ही नहीं है, छोड़ो जाने दो। तो महाराज इतना भोले हैं हमारे भोले भंडारी, छोटा सा सेवा करके उनको प्रसन्न कर सकते हो भाई साहब, है? छोटा सा, वो अपने भक्त को संकट में देख के तुरंत ही आता है, दिखाई नहीं देता पर वो बचा ले जाता है? जो कुछ चाहो उससे मांग सकते हो बाबा से, इतना दयालु है महाराज। बस इस वीडियो में ही कहानी सुनाने का मकसद यही था भाई साहब, कि हमारे शिव से, हमारे भोलेनाथ से, हमारे बाबा से, अड़भंगी से बड़ा दयालु कोई नहीं है संसार में, कोई दयालु नहीं है भाई साहब। बस इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, धर्म को आगे बढ़े सब्सक्राइब कर लिया। मिलता हूँ, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहे, दोस्तों को भी खुश रखे, बाय बाय मेरे दोस्त।